क्या यूपी के मुजफ्फरनगर में हिंदू पलायन कर रहे हैं? हिंदुओं के घरों पर क्यों लिखा है मकान बिकाऊ है? कैराना के 2 साल बाद क्या है मुजफ्फरनगर का सच? यूपी में हिंदुओं पर वायरल अत्याचार की पड़ताल। आज का वायरल एक ऐसी खबर जो उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश के लिए हैरान करने वाली है। सोशल मीडिया में दावा किया जा रहा है कि यूपी के कैराना के बाद अब मुजफ्फरनगर में भी पलायन का जिन जाग गया है। दावा यह कि मुसलमानों के डर से मुजफ्फरनगर के एक गांव में हिंदू पलायन कर रहे हैं। क्या वाकई उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का यह गांव एक और कैराना बन गया है? क्या यहां हिंदू पलायन कर रहे हैं? सोशल मीडिया के दावों की सच्चाई हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं वायरल खबर में क्या क्या दावे किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के एक गांव से एक सनसनीखेज खबर आई है। यहां के घरों को देखिए, इनकी दीवारों पर लिखा है यह मकान बिकाऊ है। इस गांव में तकरीबन हर हिंदुओं के घरों के बाहर यही लिखा है, ठीक वैसे ही जैसे कैराना के एक गांव में 2 साल पहले कुछ हिंदुओं ने अपने घर पर लिख दिया था। ये लोग गरीब हैं, समाज के पिछड़े तबके से हैं, कुछ घर दलितों के भी हैं। इस गांव की हिंदू महिलाओं को देखिए, इनके चेहरे पर दहशत है, ये डरी सहमी है। गोली मार देंगे। गोली मार देंगे कौन कहता है? यही कहते हैं मुसलमान के लड़के, 10-20 लड़के हैं। इन गलियों में हिंदू लड़कियों के बाहर निकलते ही मुस्लिम लड़के मंडराने लगते हैं, लड़कियों को परेशान करते हैं, उन्हें धमकाया जाता है। आलम यह है कि हिंदू लड़कियों ने अपने घरों के बाहर तक निकलना छोड़ दिया है। छेड़छाड़ और दहशत के माहौल में हिंदू लड़कियों ने पढ़ाई तक छोड़ दी है, स्कूल आना जाना बंद कर दिया है। बताया जा रहा है कि कुछ हिंदू परिवार यहां से पलायन भी कर चुके हैं और जो बचे हैं वो अपने घरों को बेचकर इस गांव को छोड़ने की तैयारी में हैं। सोशल मीडिया के मुताबिक ये घटना मुजफ्फरनगर के निराना गांव की है। इस गांव में मुसलमानों की आबादी काफी ज्यादा है। गांव में 80% आबादी मुसलमानों की है, जबकि महज 20% हिंदू हैं। वायरल खबर के मुताबिक हिंदू परिवार गरीब हैं, समाज के पिछड़े तबके से हैं, इसलिए ये लोग न तो लड़ सकते हैं और न ही पुलिस इनकी मदद करती है। सोशल मीडिया में दावा किया जा रहा है कि हाल ही में इस गांव में एक दलित परिवार में शादी के दौरान मुस्लिम लड़कों ने उत्पात मचाया था। गांव वालों से मारपीट की गई थी। इतना ही नहीं, बताया यह भी जा रहा है कि असामाजिक तत्व गांव के कब्रिस्तान में क्रिकेट खेलते हैं और जानबूझकर गेंद को हिंदुओं के घरों में फेंक देते हैं, फिर दीवार कूदकर सामने घर में घुसते हैं और मना करने पर गाली गलौज और मारपीट करते हैं। सोशल मीडिया के मुताबिक निराना गांव में मुस्लिम लड़कों की गुंडागर्दी से लोग इतने तंग आ चुके हैं कि वो अपने पुश्तैनी घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हैं। गांव में दहशत है, पुलिस प्रशासन की बेरुखी से लोग नाराज हैं, खुद को बेसहारा समझते हैं, इसलिए यहाँ के हिंदुओं ने गांव छोड़ने का फैसला कर लिया है। सोशल मीडिया के दावे हैरान करने वाले हैं। वैसे तो इस तरह के मामलों में योगी सरकार फौरन कार्रवाई करती है, इसीलिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल है कि गांव में इस तरह की घटना घटी हो और पुलिस और प्रशासन कुछ ना कर रहा हो। गांव में गुंडागर्दी के कारण लड़कियों की पढ़ाई छूट रही है, लोग अपना पुश्तैनी घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। यह मामला अब हिंदू मुस्लिम चश्मे से देखा जा रहा है, इसलिए यह और संवेदनशील हो गया है। इसीलिए इंडिया टीवी ने वायरल खबर की सच्चाई जानने की कोशिश की। सोशल मीडिया के मुताबिक ये घटना यूपी के मुजफ्फरनगर की है, इसलिए इंडिया टीवी संवाददाता अभिषेक उपाध्याय ने फौरन उस गांव का रुख किया। यही है यूपी के मुजफ्फरनगर का निराना गांव। इंडिया टीवी की टीम को यहाँ जो नजर आया वो वाकई हैरान करने वाला था। इन घरों को देखिए, एक के बाद एक। इस गली में लगभग हर घर के बाहर लिखा है ये मकान बिकाऊ है। हम आपको बता दें कि ये तस्वीरें निराना गांव के उस छोटे से हिस्से की हैं जहां हिंदू परिवार रहते हैं। सवाल यह है कि लोग अपने घरों के बाहर ऐसा क्यों लिख रहे हैं। ये जानने के लिए हमने यहाँ के लोगों से बातचीत की। यहाँ की महिलाओं ने क्या बताया, जरा सुनिए। ये किसने लिखा है मकान बिकाऊ है? आप लोगों ने लिखा है? क्या दिक्कत क्या है? दिक्कत यही है जी, ना परेशान करते हैं। हाँ। बारात आती है, लड़की बॉल खेलते हैं बहुत सी बारात में, तो गड़बड़ी करते हैं। ये मकान बिकाऊ है, ये वाक्य अपने आप में एक चेतावनी है
यहाँ इस निराना गांव के लोगों का कहना है कि ये चेतावनी उनको दी जा रही है, लगातार दी जा रही है दूसरे समुदाय की ओर से कि वो मकान बेच करके चले जाएं। एक और दीवार हमको दिख रही है जिसमें हरे रंग से लिखा हुआ है कि ये मकान बिकाऊ है। मुश्किल 10 से 20 कदम चलते हैं तो हमको मिल जाता है फिर से ये मकान बिकाऊ है। और ये देखिए एक और यहाँ जैसे हम आगे बढ़े हैं फिर यहाँ ये लिखा हुआ है ये मकान बिकाऊ है। यानी एक के बाद दूसरा मकान हमको मिल रहा है ऐसा जगह लिखा हुआ है। और देखिए सामने की ओर एक गेट है और इस गेट पर लिखा हुआ है ये मकान बिकाऊ है। हमने इस गांव के लगभग हर हिंदू परिवार के लोगों से बात की, एक एक घर में जाकर इस वायरल खबर की पड़ताल की। इस दौरान हमें ऐसी लड़कियां भी मिली जिनके बारे में सोशल मीडिया में ये दावा किया गया कि इन्होंने दहशत की वजह से स्कूल जाना छोड़ दिया है। ये जो स्कूल में जाते थे ना कि अड्डे पे ये परेशान करते थे कि रास्ता रोकते थे, इसलिए हमने छोड़ दिया। घर वालों को बताते थे, ये जाकर कहते थे कि इनको परेशान करे तो इन्हें धमकी देंगे, मतलब घर पे आके। ये आपके निराना गांव के लड़के हैं सब? हाँ जी, गांव के ही हैं सब। निराना गांव में हमारी तहकीकात जारी रही। हमारी टीम गांव के कब्रिस्तान से सटे घरों की तरफ भी गई, जिसके बारे में ये दावा किया गया कि मुस्लिम लड़के हिंदू घरों में गेंद फेंक देते हैं और बिना बताए घर के अंदर कूद जाते हैं। इंडिया टीवी की टीम जब ऐसे ही एक घर में पहुंची तो हमें यहाँ कई सारी गेंदें दिखाई दी। हमें यह भी पता चला कि इस घर को बेच दिया गया है और इन लोगों ने गांव से पलायन करने का फैसला कर लिया है। बहुत जल्द ही ये घर छोड़कर जाने वाले हैं। जब हमने इस फैसले के पीछे की वजह जानने की कोशिश की तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। मुसलमानों के लड़के क्रिकेट खेलते हैं साहब, क्रिकेट खेलते हैं तो बॉल जो है अंदर आ जाती है। और मेरी एक लड़की है जिसकी उम्र 21 साल है। वो आप समझ सकते हैं कि लड़की का अकेला रहना घर में ठीक नहीं। बॉल आ जाए उसका साहब मुझे बिल्कुल दुख नहीं है, मुझे दुख ना मेरी पत्नी को दुख है, लेकिन दुख ये है कि लड़के 2-3 की संख्या में दीवार कूद के अंदर आ जाते हैं। हमने जिस भी शख्स से बात की वो सब एक ही जुबान में बात कर रहे थे, एक ही तरह की शिकायतें, पुलिस के खिलाफ एक ही तरह का गुस्सा। हमारी तहकीकात के दौरान ये भी पता चला कि गुंडागर्दी करने वाले मुस्लिम लड़कों के खिलाफ हिंदू परिवारों ने शिकायत भी की है। एफआईआर में बाकायदा एक एक का नाम भी लिखा गया है। तमंचा निकाल के घर में घुस के यहाँ किया गया। हमला था उन पे, माता पिता हमारे बुजुर्ग हैं, उनकी साथ मारपीट करके फिर ये कहा गया था कि या तो यहाँ चले जाओ। नामजद एफआईआर है? नामजद एफआईआर। किसका नाम है? नाम शहजाद है सर, शहजाद। ये कौन है शहजाद? सर ये शहजाद यहीं के एक मुस्लिम परिवार का युवक है जो सीधा सीधा तौर पे ये कहता है कि लड़कियां अगर स्कूल में जा रही हैं तो उनका रास्ता रोकता है। अब तक ये साफ हो गया था कि इस गांव के लोग न सिर्फ नाराज हैं बल्कि इन लोगों ने कानूनी तरीके से लड़ने का फैसला भी किया है। जो एफआईआर की गई है उसमें बताया गया है कि एक दलित परिवार में शादी के दौरान कुछ मुस्लिम युवकों ने मारपीट की थी, लेकिन इंडिया टीवी ने उस दलित परिवार के घर जाकर इस घटना के बारे में पूछताछ की तो हमें हैरान करने वाली जानकारी मिली। बेटिया की शादी में बारात जब आई थी कुछ हंगामा बवाल हुआ था? मेरे बारात में कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ था? तो कहाँ एफआईआर कराए हो आप? तो मुझे ले गए जी गाँव लेके, तो कहते मेरे बारात में क्या आ गया, मैं कुछ झगड़ा नहीं हुआ। अच्छा जी हाँ। गाँव के लोग कहाँ ले गए आपको? मुझे शहर ले गए थे। शहर ले गए? जी हाँ। थाने ले गए? नहीं वकील के यहाँ जी। वकील के यहाँ ले गए? जी हाँ। अच्छा तो आप कहीं लिख लेते हो, लिख पढ़ लेते हो? नहीं जी नहीं। अंगूठा लगाते हो? जी हाँ। तो कहीं अंगूठा लगाया था? हाँ जी। हमारी तहकीकात में एक ट्विस्ट आ गया। एक तरफ एफआईआर में दावा किया गया कि मुस्लिम युवकों ने शादी के दौरान मारपीट की, लेकिन जिस परिवार में शादी थी उनका साफ साफ कहना है कि शादी के दौरान कुछ हुआ ही नहीं। हमने फौरन इस घटना के दूसरे पक्ष यानी गांव के मुस्लिम समुदाय के लोगों से बातचीत की। इन लोगों ने जो बताया उससे कुछ और ही माजरा सामने आ गया। ये तो कल वाल ही लिखा वो पुल परसों जब पुलिस आई जब भी लिखा जो तो सब मोहल्ले गाँव वालों को मालूम है। परसों लिखा है सर, उन्होंने मीडिया आई थी कोड, उन्होंने फोटो उतारे जब लिखा 10 मिनट पहले उन्होंने बुलाना। अच्छा अभी 4 साल पहले कवाड़ में झगड़ा हुआ था। हमारे गांव में कोई बात नहीं है, सब मिलजुल कर रहते हैं और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। और ना हमारे यहाँ किसी भी किस्म की कोई दिक्कत है ही नहीं ऐसी, तो ना हमारे लोग ऐसा सोचते हैं। हमारी तहकीकात में अब ये बात साफ हो गई कि ये मामला सिर्फ पलायन का नहीं है, हो न हो इसमें सियासी रोटियां भी सेकी जा रही हैं। हमें अब तक ये समझ आ चुका था कि दोनों ही पक्षों की अपनी अपनी कहानी है, इसलिए हमने मुजफ्फरनगर के एसएसपी अनंत देव से मिलने का फैसला किया। 29 जून को एक शादी में, दलित समाज की एक शादी में गाँव के लड़के वहाँ पर इकट्ठा थे।
तो कुछ मुस्लिम लड़कों ने पाल समाज के लड़कों के साथ मारपीट की घटना कर दिया था। घटना को जोड़ देना पलायन से ये बिल्कुल बेसलेस बात है, न कोई पलायन की बात है। हाँ, एक व्यक्ति ने इस घटना पर उसके अनुकूल कार्यवाही नहीं होने पर ये पलायन का सिगुफा छोड़ा, मीडिया को अट्रैक्ट किया और वहाँ पे लिखा दिया कि यह मकान बिकाऊ है, और यह मकान बिकाऊ इस चीज़ को कवरेज दे करके और मीडिया ने उस चीज़ को पलायन तक की बात कह करके उस चीज़ को हाईलाइट किया। इनका साफ तौर पर कहना है कि ये दो समुदायों के लड़कों के बीच में आपसी झगड़े का मामला था, जिसको जानबूझ करके कुछ निहित स्वार्थों के चलते पलायन के मुद्दे की शक्ल देकर के इस मामले को तूल देने की एक तरह से साजिश की गई है। ये इंडिया टीवी की तहकीकात में वायरल खबर के दावे झूठे साबित हुए। मुजफ्फरनगर के निराना गांव में हिंदुओं के पलायन की खबर सिर्फ एक अफवाह है। जो हालात इस गांव में हैं, उससे यह जरूर कहा जा सकता है कि दो समुदायों के बीच रिश्ते अच्छे नहीं हैं। पुलिस का साफ साफ मानना है कि पलायन की बात झूठी है। हकीकत यह है कि जिन लोगों ने गांव छोड़ा है वो अपने नए घर में शिफ्ट हुए हैं। सोशल मीडिया में एक गांव में हुई मारपीट को बढ़ा चढ़ाकर फैलाया जा रहा है। ऐसी अफवाहों से सावधान रहने की जरूरत है।